हे क्लास 6। सो लीव्स का हमने आधा पार्ट पढ़ लिया था, बाकी आधा हम अब पढ़ेंगे। सो देखते हैं, आज पढ़ेंगे हम लोग अरेंजमेंट ऑफ लीफ। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। लीव्स अरेंज कैसे होते हैं प्लांट में, इसके बारे में जानेंगे। 3 तरह का अरेंजमेंट है, 1 2 3 4। देखो इस तरह के अरेंजमेंट में क्या होता है, एक लीफ इस तरफ तो उसके सामने ऑपोजिट में कोई लीफ नहीं होता, उसके अलग स्पेस में लीफ होता है, फिर उसके ऑपोजिट साइड पे, फिर उसके ऑपोजिट साइड पे। मींस एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लीफ हो रहा है, फिर उसका अल्टरनेट साइड पे हो रहा है, मींस उसके अलग साइड पे अलग पोजीशन पे। क्लियर? अलग साइड अलग पोजीशन। क्लियर जा रहे हो? फिर इस तरफ अलग साइड अलग पोजीशन, अलग साइड अलग पोजीशन। क्लियर? मींस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ओनली, फ्रॉम one node only one leaf is growing. Such kind is called as alternate arrangement. Clear? इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट। मैंगो, सनफ्लावर, मस्टर्ड, इन प्लांट्स में इस तरह का अरेंजमेंट दिखाई देता है। दूसरा 1 2 1 2 मीन्स एक पॉइंट से दो निकलेगा। क्लियर? क्लियर? फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, फ्रॉम अ सिंगल नोड 2 लीव्स विल अराइज। एक ही पॉइंट से अपोजिट साइड में, इस साइड एक, उस साइड एक, इस साइड एक, उस साइड एक। इसको बोलेंगे ऑपोजिट अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? ऑपोजिट अरेंजमेंट। ग्वावा, तुलसी। क्लियर? यहां पे ये सब अरेंजमेंट होता है। क्लियर? तीसरा अरेंजमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4। एक पॉइंट से 3 या मोर देन 3, मेरा डायग्राम अच्छा नहीं हो रहा तो तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, देखो सिंगल पॉइंट से 3 या 3 से ज़्यादा अगर लीफ होता है एक सिंगल पॉइंट से, तो उसको बोलेंगे हम लोग व्हॉर्ल्ड। क्लियर? क्या बोलेंगे? व्हॉर्ल्ड। व्हॉर्ल्ड अरेंजमेंट। ये वर्ड जो है WHORL, इसका मतलब ग्रुप। व्हॉर्ल मीन्स ग्रुप। प्लांट के लिए हम लोग ग्रुप का वर्ड जो है वो यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं व्हॉर्ल। ग्रुप ऑफ लीव्स नहीं बोलेंगे, व्हॉर्ल ऑफ लीफ बोलेंगे। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स नहीं, या ग्रुप ऑफ पेटल्स नहीं, हम बोलेंगे व्हॉर्ल ऑफ पेटल्स, व्हॉर्ल ऑफ सेपल्स, व्हॉर्ल ऑफ लीव्स। ये वर्ड यूज़ करेंगे, नया वर्ड है तो इसको सीख लो अभी से। क्लियर? समझ में आ रहा? 3 अरेंजमेंट तुम देखते ही जान जाओगे। ये तुम्हारे कोर्सेज पे नहीं है लेकिन कुछ बुक्स में दिया गया है, तो बस तुम्हारे आइडिया अरेंजमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, देख लो। अगर ये अल्टरनेट साइड में होंगे, इस साइड में एक, फिर इस साइड में एक, इस साइड में एक, फिर इस साइड में एक, वो भी अलग अलग पॉइंट पे। मीन्स एक पॉइंट से सिर्फ एक लीफ, 1 2 3 4। अल्टरनेट, सेम पॉइंट से 2 2, ऑपोजिट साइड 1 2 1 2, ऑपोजिट। एक पॉइंट से 3 या उससे ज़्यादा, जो मैंने यहाँ बनाया है 4 4, इधर 4 इधर 4। दिस इज कॉल्ड एज व्हॉर्ल और व्हॉर्ल्ड अरेंजमेंट। लेमन वुड, जापानीज क्लेथरा, मीन्स अलग नाम है इसका, तो मैं सिर्फ इसका एक ही एग्जांपल दिया हूँ नोट्स में, लेमन वुड बोल के। अदरवाइज ब्लैकबोर्ड ट्री, जापानीज क्लेथरा, ये भी इसका एग्जांपल है। क्लियर? ओके, ठीक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर वेनेशन। नया टॉपिक वेनेशन। वेन्स क्या है हम पढ़े हैं। द स्मॉल लाइन्स ऑन द लैमिना इज कॉल्ड एज वेन। क्लियर? तो जैसे बता रहा हूं, सोचो ये एक लीफ है, ठीक है, ये दूसरा। ओके, 2 लीफ है हमारे पास, लीफ ए, लीफ बी। तुम अगर नोटिस करोगे तो 1 2
3 4, हाँ 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 1 2 3 ऐसा, ओके। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, लीफ में जो लाइंस हैं, जो वेन्स हैं, सबके सब पैरेलल हैं एक दूसरे से, राइट? ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, मीन्स हियर द वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, हियर the veins are parallel to each other, clear? And such a venation is called as parallel venation, clear? The type of venation where the veins are parallel to each other is called as parallel venation. अगर veins एक दूसरे से parallel हैं तो हम इसको बोलेंगे parallel venation, clear? Next, यहाँ देखो, यहाँ parallel कुछ नहीं है, मीन्स एक एक वेन से और छोटा छोटा वेन्स निकला हुआ है और एक नेटवर्क बनाया है, ब्रांच ऑफ वेन्स बनाया है, लाइक वेब, जैसे जाला होता है इस तरह, क्लियर? जाला जैसा बनाया है, इट्स लाइक अ वेब, और आई कैन से इट इज अ नेट लाइक पैटर्न, और नेट लाइक स्ट्रक्चर। अगर ऐसा होता है, यहाँ से एक वेन से छोटा वेन, उससे और छोटा, उससे और छोटा वेन, मीन्स एक ग्रुप ऑफ वेन है, ब्रांच है पूरा वेन का, तो हम उसको बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन, क्लियर? दो तरह का वेनेशन है, पहला वाला है पैरेलल where the veins are parallel to each other, सेकेंड वाला है रेटिकुलेट where the veins form a branch like structure, net like structure और web like structure, क्लियर? इसका एग्जाम्पल नोट्स में दे दिया हूँ, पढ़ लेना। और तुम इससे बेटर तो तुम अगर तुम्हारे सराउंडिंग में कोई पेड़ पौधा तो होगा कन्फर्म, तो वहाँ का लीव्स तोड़ना नहीं, बस ऑब्जर्व करना कि किसका किसका पैरेलल है, किसका रेटिकुलेट है, क्लियर? नाउ लेट्स कम टू फंक्शन ऑफ लीव्स। एक और बात, मैंने बताया दो तरह का वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का रूट सिस्टम जानते हो कैसा होता है? मेनली फाइब्रस। अगर वेनेशन पैरेलल है तो रूट सिस्टम फाइब्रस मोस्टली, अगर वेनेशन रेटिकुलेट है तो इसका रूट सिस्टम टैप, क्लियर? तुम इसको देखो, ये दोनों पूरा ऑपोजिट है एक दूसरे के। पैरेलल में वेनेशन में वेन्स पैरेलल होता है, फाइब्रस में नेट लाइक, रेटिकुलेट में वेन नेट लाइक होता है, और टेप रूट में स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एक रूट होता है ना? तुम कंपेयर करना, ये दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर्स के ऑपोजिट है, क्लियर? तो ये नोट्स में तो शायद नहीं है, बुक्स पे शायद मैं नहीं लिखा है, नोट्स में मैं दिया नहीं हूँ, लेकिन याद रखो मोस्टली जिसका वेनेशन पैरेलल है उसका रूट सिस्टम फाइब्रस, जिसका वेनेशन रेटिकुलेट है उसका रूट सिस्टम टैप, क्लियर? ओके, नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ लीफ। पहला फंक्शन, लीफ प्रिपेयर फूड, यस और नो? ऑब्वियसली यस, लीफ प्रिपेयर्स फूड। कैसे बनाएगा फूड? प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस का नाम क्या है? बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेरे लास्ट वीडियो में भी मैं तुमको बताया था इसके बारे में, आज एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ। Photosynthesis is a process in which the green plants make their own food, okay, in the presence of three things. First is water plus carbon dioxide and one more thing, that is your sunlight, clear? अब by the help of whom, किसके मदद से करेंगे? इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। देखो मैं कैसे लिखा हूँ, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर? मैं दिखाता हूँ नोट्स में मेंशन कैसे किया हूँ मैं। ये देखो, ये रहा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ये तीनों मेन कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के। इनके साथ साथ एक और मेन चीज़ है क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल इनको हेल्प करता है तो प्लांट का जो खाना है वो बनता है। खाना कैसे बनेगा?
ग्लूकोज के फॉर्म में. क्लियर? द फूड इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ओके, एंड इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है. क्लियर? ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट थिंग, द फूड इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर ये स्टोर होता है, बनना अलग चीज़ है. तुम खाना कहाँ बनाते हो? कढ़ाई में बनाते हो. लेकिन उसको स्टोर कहाँ करते हो? टिफिन बॉक्स में, राइट? ये कढ़ाई के साथ डालते हो फ्रिज के अंदर? नहीं करते ना. तो खाना बनाने का तरीका अलग, उसको स्टोर करने का तरीका अलग. तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है. खाना जब बनेगा वो बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन जब तुम उसको स्टोर करके रखोगे, स्टोर करोगे स्टार्च के फॉर्म में, फ्रूट्स में, लीव्स में, यहाँ पे ये स्टोर होके रहता है स्टार्च. क्लियर? ओके. नेक्स्ट फंक्शन, लीव्स हेल्प इन ब्रीदिंग. लीफ क्या करता है? सांस लेने में, प्लांट को ब्रीथ करने में हेल्प करेगा. किसके मदद से? स्टोमाटा के मदद से. स्टोमाटा क्या है? लीफ में छोटा छोटा पोर्स रहता है. सपोज ये एक लीफ है, मार्कर थोड़ा इंक कम है शायद, तो तुम देखो लीफ के सरफेस में छोटा छोटा पोर्स रहता है. ये पोर्स क्या करेगा? ये पोर्स है स्टोमाटा. द टिनी पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमाटा. ओके, दे आर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ. टिनी पोर्स. टिनी पोर्स का मतलब छोटा छोटा स्पेसेस, होल. क्लियर? होल्स. समझ में आया? इन्हीं स्टोमाटा के थ्रू वो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे. क्लियर? डन. थर्ड फंक्शन है, लीव्स हेल्प इन ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन मतलब जो प्लांट में एक्सेस वाटर है वो लीफ के थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकल जाता है. क्लियर? ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच प्लांट लूजेस और रिलीजेस एक्सेस वाटर इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमाटा. जितना एक्सेस पानी है वो प्लांट को प्रॉब्लम करेगा, वो प्लांट को हैवी कर देगा. प्लांट बेंड हो सकता है या प्लांट मर सकता है एक्सेस पानी हुआ तो वाटर को वो लूज करेगा. एंड द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग और प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग excess water into atmosphere from plant through stomata is called as transpiration. Clear? This is all about your leaf and its function. यहाँ पे leaf खत्म. फर्दर टॉपिक्स मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा. तब तक ये वीडियो समझ लो, नोट्स कंप्लीट करो, डाउट रहेगा तो बताना. हैव अ गुड डे.